नमस्कार दोस्तों 20 या 21 सितंबर को सबके पीपीओ बन गए थे, लेकिन इंडिविजुअल अपलोड होना कल रात से चालू हुए हैं। अब दोस्तों आपको भी मैसेज ऐसा आ रहा होगा कि आपका पीपीओ बन गया है। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन किया है, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता। सर, न्यू पीपीओ का मैसेज आया है, डाउनलोड करने से सबसे जरूरी चीज क्या चेक करना है? दोस्तों ऐसा आपको ही मैसेज आया होगा, तो मैं आज के वीडियो में आपको दो टॉपिक कवर करूंगा। दोस्तों जो आपका डीए जनवरी 2025 से मिलने वाला है उसके भी आंकड़े आ गए हैं, और आपको पीपीओ में सिर्फ 5 चीजें चेक करनी है। आप ये 5 चीजें चेक कर लेंगे तो अभी जैसे स्पर्श ने आपका पीपीओ बनाया है तो अभी अमेंडमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो बाद में दोस्तों बहुत परेशानियां जाएंगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और जो अपना पहला पॉइंट है डीए जनवरी 2025। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपका जून 2024 तक के आंकड़े आ चुके थे, अभी ये 53% डीए है। अब दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो डीए आया ही नहीं है ये वाला, और आप जनवरी से बात देखिए आंकड़े तो आ जाते हैं। अब दोस्तों ये अभी अक्टूबर महीना चालू हो गया है, कैबिनेट की 3-4 मीटिंगें हैं, तो जब अप्रूवल होता है तो आपको आपका जो डीए और डीआर है तो आपको अक्टूबर महीने की जो पेंशन आएगी या उसके साथ मिल जाएगा या उसके बाद मिल जाएगा, सेपरेट चीज है। जब डीए डिक्लेयर होगा तो बता दूंगा। अभी जो आंकड़े आए हैं जैसा आप जानते थे, जुलाई में था 142.7%, तो ये हुआ था आपका 53.64%। अभी दोस्तों जो अगस्त के आंकड़े आए हैं ये है 142.6%, तो आपके आंकड़े हो गए 53.9%। तो दोस्तों अभी 0 पॉइंट जो ये है 0.1 अंक की गिरावट आई है। सरकार का मानना है दोस्तों की महंगाई कम हुई है, एसीपीएन के आंकड़ों के अनुसार महंगाई कम हुई है। अब आप अपने यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ महंगाई कम हुई कि नहीं, लेकिन पूरे स्टेटों का मिला के सरकार का मानना है कि महंगाई अगस्त महीने में जुलाई महीने की अपेक्षा कम रही है। तो चलिए ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो पीपीओ का है, आप 5 चीजें समझिए, पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लीजिए, फिर अगले 5 साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे। हाँ, अगर 8 सीपीसी में आपकी पेंशन रिवाइज होगी तो, नहीं तो आपका जब बेसिक चेंज होगा उसके पहले आपका दोबारा पीपीओ या कोई अपडेट करते जब बनेगा। चलिए मैं बताता हूँ कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। दोस्तों पीपीओ में तो बहुत सी चीजें होती है, मैंने 5 पॉइंट इसलिए चुना है कि देखिए आप खुद सर्विस कर रहे थे तो आपको मालूम होगा। हाँ, ये जो फैमिली पेंशन है ये खास तौर पर उनके लिए और जरूरी है, क्योंकि आप तो समझते हैं, आप ये जानते हैं, लेकिन जो फैमिली पेंशन है उनके बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं है, तो ये उनके लिए खास तौर पर जरूरी है। अब दोस्तों पहला आता है इसमें सर्विस डिटेल। अब दोस्तों सर्विस डिटेल में आपको क्या चेक करना है, देखिए आपका केसेस ऑफ डिस्चार्ज, केसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्नओवर दिया है या ऑन रिक्वेस्ट दिया है, आप ये गौर से देखिएगा। और उसी के नीचे है दोस्तों आपका कम्यूटेशन, ये यस है या नो है। आप ले रहे हैं तो यस होगा, नहीं ले रहे होंगे तो नो होगा। तो ये नॉर्मल चीज है। बाकी सर्विस डिटेल में आपका आर्मी नंबर, नेम, रैंक आते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिए। अब आता है दोस्तों दूसरा चीज, इसी में दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल बहुत चीज है, लेकिन मैं सिर्फ जो आपको पर्सनल डिटेल बताऊंगा कि आप सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। दोस्तों ये देखना है कि ये पीपीओ 3 जो आया है ओआरओपी का, आप ये देखिए कि ओआरओपी 3 का जो पीपीओ आया है इसमें आपका ये सही है कि नहीं है। आपको नंबर देखना है कि डेट ऑफ बर्थ सही है, आधार और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज होगी दोस्तों। अब मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका कि आपका पे लेवल। आप पे लेवल तो अपना चेक कीजिए ना, क्यों? अगर आपको लास्ट पीपीओ में पे लेवल 5 मिल रहा था और अभी अगर आपका 4 कर दिया जाएगा तो आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 5 लेवल में आपको हवलदार का मिलेगा, ये नायक का है, और ये 03 आपका हो जाएगा सिपाही का, क्योंकि आपको नीचे जो पेंशन रिवाइज उसी के अनुसार तो होगी ना। अगर पे लेवल 03 होगा तो आपका ये 22,476 रुपए जो 17 साल वालों का, ये थोड़ी कहलाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका पे लेवल सही होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो स्पॉस डिटेल में दोस्तों देखिए कि जो नेम है,
डेट ऑफ बर्थ है, आधार और मोबाइल नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको जरूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप पहले अपने पीपीओ में देखिए, पुराने पीपीओ में जो आपका OROP 2 का था। अगर 2 में ये सब चीजें भरी हुई थी तो आपको OROP 3 में भी भरी मिलेगी। मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से पेंशनरों का दोस्तों ईमेल नहीं होगा और मोबाइल नंबर या आधार नहीं होगा स्पॉस का, क्योंकि आपने पहले नहीं भरा होगा। तो ये भरना कैसे, ये एक सेपरेट वीडियो है, उसको छोड़ दीजिए। आप पहले ये चेक कर लीजिए कि OROP 2 के अनुसार आपका 3 में सेम है कि नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों आता है जो अपना नंबर 5 पॉइंट है, वो बताता हूँ। नंबर 5 पॉइंट है दोस्तों आपका कोरिजेंडम डिटेल। अब कोरिजेंडम डिटेल से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी तीसरे पॉइंट में बताया था कि आपका जो पे लेवल था, आपने पे लेवल चेक कर लिया कि आपका 05 है या 04 है या 03 है। अगर आपका 05 है तो पे लेवल के अनुसार आपको यहाँ देखिए ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दिखेगी। अब ओल्ड वैल्यू में अगर आपका 21,875 रुपए था तो अभी 22,476 रुपए होना चाहिए आपके ये पे लेवल 0 के 5 के अनुसार। कि आपके सामने भी आपकी स्क्रीन में एक पीपीओ दिख रहा है, तो आप ये देखिए कि इनकी सर्विस जो थी 17 साल 11 दिन थी, तो ये 17 साल में देखेंगे। ऐसे आप सर्विस के अनुसार अपना देख लीजिए कि आपकी सर्विस कितनी थी, सर्विस ऑफ लेंथ कितनी थी, उस अनुसार आपका होगा। और दोस्तों इसी में कॉम्यूटेशन का है कि 10,937 जिनका पीपीओ आप देख रहे हैं उनका है। आप अपना चेक कीजिए कि कम्यूटेशन सही है कि नहीं, उतना ही कट रहा है कि ज्यादा नहीं कट रहा है। तो दोस्तों आप जैसे ये चेक कर लेंगे, हाँ अभी अगर कुछ में गड़बड़ी होती है तो आप स्पर्श में गिवनेस डाल सकते हैं कि मेरे पुराने पीपीओ में सब सही था, आपने नया पीपीओ जनरेट किया तो ये मिस्टेक कर दी। दोस्तों कुछ एक पेंशनरों का आएगा क्योंकि कंप्यूटराइज है, और दिक्कत ये रही कि OROP को 15 दिन में इम्प्लीमेंटेशन किया गया, टाइम नहीं दिया गया। अब ये चुनाव के कारण था, किसके कारण था, मिल गया हमें तो अच्छी चीज है कि मिला, हमें तो ये मतलब है। तो आप चेक कर लीजिए, नहीं होता है तो आप गिवन डालिए। आई होप दोस्तों आपको समझ गए होंगे। हाँ आपको अभी भी कुछ पीपीओ संबंधित कुछ क्यूरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।